हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम आ गए हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ जो कि होने वाला है एरर एनालिसिस मींस एरर और उसके टाइप्स के ऊपर। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि एरर क्या क्या होता है, क्या क्या प्रॉब्लम से एरर जनरेट होता है, एरर को कैलकुलेट करने के क्या क्या तरीके होते हैं, और जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो एरर के किस किस फॉर्मूला यूज़ करके या कौन से रूल्स अप्लाई करके हम एरर्स के आंसर निकालते हैं। तो ये सब टॉपिक पढ़ेंगे आज की वीडियो के अंदर। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं वीडियो और चालू करते हैं एरर्स के बारे में। तो हमारा पहला टॉपिक हो जाता है कि एरर। तो एरर क्या होता है? एरर होता है, लिखते हैं यहाँ पे एरर टॉपिक। तो एरर ये होता है कि कोई भी इंसान या कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर कोई वैल्यू मेज़र कर रही है तो उसमें कुछ ना कुछ एरर होता है, बिकॉज इंस्ट्रूमेंट एकदम प्रिसाइज हो नहीं सकती। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि किसी एक ह्यूमन है यहाँ पर, इसका जो ट्रू वेट है मीन्स इसका जो एक्चुअल वेट है वो हमको पता चल जाए कि सपोज़ यहाँ पर इसका जो एक्चुअल वेट होगा वो होगा 62.7652। तो ये इंस्ट्रूमेंट का हम वेट करते हैं। तो ये इंस्ट्रूमेंट का वेट करने के लिए हम अलग अलग इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे। पहला जो इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा, ओल्डन टाइम्स में यूज़ करते थे हम तो तराजू। यहाँ पर कुछ वेट रखेंगे और यहाँ पर कुछ वेट रखेंगे, तो इस तरह ह्यूमन को रखेंगे और इस तरह वेट्स को रखेंगे, तो उसी हिसाब से हम कैलकुलेट कर देंगे। बट जो पहले के ज़माने के जो वेट्स थे उसके अंदर एक्चुअल वैल्यू 1 kg का एक वेट्स आता था, एक 5 kg का आता था, 10 kg का आता था। तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा कितना एक्यूरेट तक ये आंसर दे सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा बोलेगा कि इसका वेट है 62 या बताएगा कि इसका वेट है 63। बट ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये पॉइंट में आंसर नहीं दे सकता था। तो ये इंस्ट्रूमेंट कुछ ना कुछ एरर दे रहा है, मींस पॉइंट में दे रहा है एरर, बट कुछ ना कुछ एरर दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, इससे भी एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने की कोशिश करेंगे। तो आज के ज़माने का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जो इस तरह का होता है, यहाँ पे लिखा होता है वैल्यू, तो इस पर हम इसको खड़ा करेंगे। तो ये इंस्ट्रूमेंट अगर समझ लो इसका वेट दिया सपोज 63.22, इसका वेट ऐसा दे दिया, तो ये इंस्ट्रूमेंट ने डेसिमल पॉइंट के बाद 2 वैल्यू तक हमको इसका जो है वैल्यू दिया वेट का, कि इसका इतना केजी वेट है, ये केजी में है सब। तो हम क्या कहेंगे कि इंस्ट्रूमेंट इतना तो प्रिसाइज है बट एक्चुअल वेट अभी भी नहीं दे पा रहा है, तो ये इंस्ट्रूमेंट में भी कुछ ना कुछ एरर है। तो इसी हिसाब से कोई भी इंस्ट्रूमेंट एकदम परफेक्टली अच्छा नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ तो एरर होता ही है। तो उसी से जनरेट होता है एरर। तब देख लेते हैं कि एरर किस किस कारणों से जनरेट होता है, किस किस ह्यूमन कारणों से जनरेट होता है, और टाइप्स ऑफ एरर्स देख लेते हैं एक बार। तो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा कि एरर के क्या क्या कारण होते हैं। टॉपिक हो जाएगा किस किस कारणों से होता है एरर। तो रीजंस बाय विच एरर अकर। तो एरर कब कब हो सकती है, उसका रीज़न हो सकता है। एरर तभी भी हो सकती है, फॉर एग्जांपल किसी ह्यूमन ने उसको गलत कैलकुलेशन कर दिया तो भी एरर हो जाएगा, या मशीन पहले से ख़राब हो तो भी एरर हो जाएगा, तो या टेम्परेचर वेरिएशन हो रहा है तभी भी एरर हो सकता है। तो ये सब प्रॉब्लम की वजह से एरर होती है। तो उससे की कुछ टाइप्स हैं। पहला हो जाएगा सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर के टाइप्स होते हैं। सिस्टमेटिक एरर में क्या क्या आते हैं, अगर हमने फॉर एग्जांपल कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं तो कैलकुलेशन में हमने फॉर्मूला ही गलत डाल दिया। जैसे कैलकुलेशन होगा एरिया का, एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, ऐसा होता है। तो हमने जो फॉर्मूला है उसको ही गलत डाल दिया, लेंथ अपॉन ब्रेथ लिख दिया, ऐसा कुछ कर दिया। तो ये जो हो जाएगा वो सिस्टमेटिक एरर हो जाएगा। मीन्स हमने जो कैलकुलेशन का तरीका है उसके अंदर हमने कुछ चेंजेस कर दिया, तो हो जाएगा वो सिस्टमेटिक एरर। सेकेंड एरर होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो जैसे कि हमके नाम से पता चलता है कि इंस्ट्रूमेंटल एरर मींस इंस्ट्रूमेंट में कुछ एरर हो, या इंस्ट्रूमेंट पहले से ख़राब हो गया हो, या इंस्ट्रूमेंट पहले से कुछ ख़राब आंसर दे रहा हो, या कम वैल्यू दे रहा हो, ज़्यादा वैल्यू दे रहा हो, तो वो होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। कि इंस्ट्रूमेंट में कुछ खराबी हो पहले से, इसकी वजह से हमारा आंसर जो है वो रॉन्ग आया, इसलिए हो जाएगा इंस्ट्रूमेंट एरर। मीन्स एरर इन इंस्ट्रूमेंट, एरर इन इंस्ट्रूमेंट। थर्ड टाइप का हमारा एरर हो जाएगा रैंडम एरर।
रैंडम एरर के अंदर क्या आते हैं कि हमको पता नहीं चला वो एरर कब हो गया। फॉर एग्जांपल हमने पहली बार कोई का मेजरमेंट लिया, उस समय टेम्परेचर कुछ और था या उस समय सुबह थी। दूसरी बार हमने वेट किया तो थोड़ा और गर्मी बढ़ गई, दोपहर का टाइम हो गया तो टेम्परेचर चेंज हो गया। टेम्परेचर चेंज होने की वजह से भी आंसर में कुछ वेरिएशन आ सकता है। तो उस टाइप्स के जो एरर होते हैं मीन्स टेम्परेचर, कंडीशन, प्रेशर चेंजेस की वजह से एक्सेट्रा कोई भी ऐसा इस टाइप के होंगे तो उसको कहेंगे हम रैंडम एरर। रैंडम एरर्स में क्या होते हैं, टेम्परेचर प्रेशर चेंजेस की वजह से एरर हो जाए तो उसको कहते हैं हम रैंडम एरर। तो 4 टाइप का हमारा एरर हो जाएगा पर्सनल एरर। अब पर्सनल एरर में क्या होता है, पर्सनल एरर में तो इसमें तो हमने फॉर्मूला में मिस्टेक किया था इसलिए एरर हुआ था। पर्सनल एरर में फॉर एग्जांपल अपनी आई विज़न वीक हो, किसी को नंबर हो चश्मे का, उसने देखने में कैलकुलेशन तो राइट हो पर उसने देखने में मिस्टेक कर दी हो, तो उस टाइप का जो एरर हो जाएगा वो हो जाएगा पर्सनल एरर के अंदर। मीन्स ह्यूमन के अंदर ही कोई एरर हो, ह्यूमन का आँख ख़राब हो या उसको देखने में तकलीफ होती हो या उसने दूर से देख लिया, कोई अलग एंगल से देख लिया, तो उसी हिसाब से जो एरर्स हो जाएंगे उसको कहेंगे हम पर्सनल एरर्स। तो ये थे रीजंस बाय विच एरर अकर्स। तो सिस्टमेटिक एरर हो सकता है, उसके लिए इंस्ट्रूमेंटल एरर, रैंडम एरर और पर्सनल एरर्स, इस रीजंस की वजह से एरर अकर्स होते हैं। अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ एरर्स, मीन्स एरर्स के कितने टाइप्स होते हैं, उसी के ऊपर हम कैलकुलेशन शुरू करते हैं। तो एरर के कुछ टाइप देखने से पहले हम एरर्स के कुछ टर्म समझ लेते हैं। जैसे वही एग्जाम्पल हम फिर से लेते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर ह्यूमन था, इसका वेट था, एक्चुअल वेट था जो था 76.77, बट हमने किसी इंस्ट्रूमेंट से मेज़र किया, हमारा जो आंसर आया वो आया 75.22। तो ये होता है ट्रू वैल्यू, इसको कहते हैं ट्रू वैल्यू बिकॉज ये एक्चुअल वैल्यू है। और ये होता है मेजर्ड वैल्यू कि हमारा मेजर्ड वैल्यू क्या आया, हमने इंस्ट्रूमेंट से मेज़र किया तो हमारा क्या आया। तो डेफिनेट सी बात है एरर क्या होगा, इसमें और इसमें कितना एरर आया, तो हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारा जो एरर हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो हमने मॉड इसलिए लगाया बिकॉज एरर जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। तो जो एरर होता है वो होता है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। हमने ट्रू वैल्यू हमको पता है क्या होगा और मेजर्ड वैल्यू हमने निकाल लिया, तो इसी से ऊपर से हम एरर ढूंढ लेंगे ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो एरर का डेफिनेशन तो आपको समझ पड़ गया होगा कि ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू हमको माइनस कर देना है। बट मैंने क्या कहा कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है वो कुछ ना कुछ एरर देता है मेजरमेंट करने में। तो आपके मन में ऐसा क्वेश्चन आना चाहिए कि मैंने जो ट्रू वैल्यू यहाँ पर लिखा है 76.77, ये किसने बताया, या ये जो आंसर है ये बताया किसने। तो ये जो ट्रू वैल्यू होता है तो उसको निकालने का एक तरीका होता है हमारे पास। हमने जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक कैलकुलेशन है, यहाँ पर किसी ह्यूमन का वेट करना है, तो हमने पहली बार वेट किया तो उसका आंसर आया 76.77, दूसरी बार वेट किया आया 76.88, तीसरी बार वेट किया 77.22, ऐसे 4 टाइम वेट किया आया 77.44। तो इसी हिसाब से 4 बार कैलकुलेशन किया, हमारा ये आंसर आया। तो हम क्या बोलेंगे, हमारा जो ट्रू वैल्यू होगा हम इस 4 का एवरेज ले लेते हैं। बिकॉज अगर फॉर एग्जांपल हमने किसी सर्वे लिया तो सर्वे में कोई पॉजिटिव रिव्यू देगा, कोई नेगेटिव रिव्यू देगा, तो हम टोटल उसका क्या निकालेंगे कि आउटपुट क्या निकला, हम क्या करेंगे सबका एवरेज निकालेंगे कि ज़्यादातर लोग क्या बोल रहे हैं, उसी हिसाब से एवरेज होगा। तो हमारा जो ट्रू वैल्यू होता है ये चारों का एवरेज होता है। हमारा ट्रू वैल्यू क्या होगा, इसको A1 दे देते हैं, ये A2 हो जाएगा, ये A3 और ये A4। तो ट्रू वैल्यू जो होगा, ट्रू वैल्यू वो होगा मीन ऑफ ऑल द 4 वैल्यूज, मीन्स A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 डिवाइड बाय 4। तो इसी को लेते हैं हम ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू क्या होगा, जितने एरर्स हमने किए हैं सबको देख लेंगे, उसी को हम मीन ले लेंगे, वो हो जाएगा हमारा ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू फाइंड करने का तरीका पता चल गया हमको। मेजर्ड वैल्यू तो हम कोई भी कैलकुलेशन करेंगे कुछ ना कुछ मेजर्ड वैल्यू आएगी, तो ट्रू में से मेजर्ड वैल्यू माइनस कर लेंगे तो हमको मिल जाएगा एरर। तो ट्रू वैल्यू कैसे मिलता है वो हमने देख लिया। अब देख लेते हैं हम टाइप्स ऑफ एरर्स। तो हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ एरर्स क्या होता है। तो लिखते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ एरर। तो उसमें पहला टॉपिक हो जाएगा अब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला क्या होता है, अब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू लिखते हैं
ये हमारा ये हो जाएगा ट्रू वैल्यू, या तो इसको हम बोल सकते हैं मीन वैल्यू बोल सकते हैं इसको, या इसको एवरेज वैल्यू भी बोल सकते हैं हम, एवरेज वैल्यू। इसके डिफरेंट टर्म्स आपको लिख दे रहा हूँ बिकॉज एग्जाम में कोई भी बोल सकते हैं कि ट्रू वैल्यू क्या है, मीन वैल्यू क्या है, एवरेज वैल्यू क्या है, या मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू क्या है। तो ये चारों में से कोई भी टर्म यूज़ किया उसका मतलब कि ट्रू वैल्यू की बात कर रहे हैं। एवरेज वैल्यू, एवरेज ऑफ ऑल द वैल्यूज हमने मेजरमेंट किया और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़, तो हो जाएगा ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू, एवरेज वैल्यू या मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। तो हमारा एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगा, ए मीन माइनस ए का मॉड। तो एब्सोल्यूट एरर होता है कि ए मीन मीन्स हमारा मीन आंसर आया, उसको हमने ए से सब्ट्रैक्ट कर दिया, हमने जो सीखा था तो एरर का फॉर्मूला निकालने का, तो ये हो जाएगा हमारा एब्सोल्यूट एरर। सेकंड आता है मीन एरर। मीन एरर तो हमने देख लिया है यहाँ पे कि मीन एरर क्या होता है। मीन एरर क्या होता है, सारे जितने एरर्स हैं उसका समीशन कर दो और नीचे लिख दो जितने नंबर ऑफ एरर्स हैं उसको। तो इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या डायरेक्ट आप इस ऐसे समझ लो तो भी चलेगा कि जितने एरर्स हैं A1 + A2 अप टू AN तक डिवाइड बाई n, ये हो जाएगा मीन एरर। थर्ड टाइप का एरर आता है मीन एब्सोल्यूट एरर। तो बहुत ही सिंपल सा है, इसके अंदर क्या बोल रहे हैं कि एब्सोल्यूट एरर जो हमारा आंसर आया, एब्सोल्यूट एरर हमारा आंसर आया उसका मीन लेना है। तो हमने एब्सोल्यूट एरर का पहला आंसर निकाला, मीन्स हमने ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू माइनस कर दी, ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू माइनस कर दी। तो सपोज उसका आंसर आता है x1, मीन्स हमने x1 क्या है, x1 इज, यहाँ पे लिख देता हूँ, x1 इज ए मीन माइनस A1। हमने पहला वैल्यू मीन वैल्यू में से माइनस कर दिया तो हमारा आंसर आया x1। वैसे दूसरा x2 हो जाएगा ए मीन माइनस A2, तो वो हो जाएगा प्लस x2। ऐसे करके xn तक लेना है और डिवाइड बाय n करना है। तो मीन एब्सोल्यूट एरर में कंफ्यूज नहीं होना है। हमने जो एब्सोल्यूट एरर्स निकाले हैं सारे, ऐसा आप A1 के लिए ढूंढोगे, A2 के लिए ढूंढोगे, A3 के लिए ढूंढोगे, तो वो सारे का मीन लेना है। और मीन एरर में क्या होता है, हमको नॉर्मल जो वैल्यू दी हो, हमने मेजर्ड वैल्यू की हो, उसी का हमको डायरेक्ट वो ले लेना है समेशन। तो दोनों में इसमें क्या करना होता है, हमको A1 + A2 + AN तक का सम लेना होता है। इसमें हमने जो डिफरेंस लिया है, मीन्स ए मीन में से ए को माइनस किया है, वो सारे टर्म्स का मीन लेना होता है। तो ये दोनों टॉपिक्स में कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसा x3 होगा, ऐसा लास्ट में लास्ट होगा xn तक होगा, जो होगा ए मीन माइनस AN तक होगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है मीन एब्सोल्यूट एरर में और मीन एरर में। तो फोर्थ टॉपिक हमारा हो जाएगा रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर क्या होगा, रिलेटिव एरर मीन्स हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा एरर जो आया है मीन्स मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर जो हमारा आंसर आया उसी को हम मीन एरर से डिवाइड कर देंगे, तो हो जाएगा हमारा रिलेटिव एरर। और परसेंटेज एरर बहुत सिंपल होता है, इसमें मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है तो हो जाएगा परसेंटेज एरर। मीन्स ये मीन एब्सोल्यूट एरर को हमने किससे डिफाइन किया है, तो हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर को सपोज हम डिफाइन कर लेते हैं डेल्टा x से, बिकॉज x1 + x2 हमने मीन एब्सोल्यूट एरर को डिफाइन कर दिया डेल्टा x से। और जो हमारा मीन वैल्यू आया था उसको हमने ए मीन से लिखा था, कोई बात नहीं, यहाँ पे ए मीन ही लिख देते हैं। तो ये तो यही है इसका फॉर्मूला। तो अब परसेंटेज एरर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, मीन्स यही जो सेम टर्म है ऊपर का उसको मैंने इसी टर्म में लिखा है, उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो तो हो जाएगा परसेंटेज एरर। फिर से एक बार समझा देता हूँ सम अप करने के लिए। एब्सोल्यूट एरर होगा, हमारा जो मेजर्ड वैल्यू होगा उसका मीन लेना है और उसमें से एक एक वैल्यू को माइनस करते जाना है, तो हमको मिल जाएगा एब्सोल्यूट एरर्स। तो उसके बाद मीन एरर्स क्या होगा, हमारा जो वैल्यूज़ हैं उसका समेशन डिवाइड बाय n हो जाएगा मीन एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, हमने जो एब्सोल्यूट एरर्स ढूंढे हैं उसका समेशन डिवाइड बाय n। रिलेटिव एरर क्या हो जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय मीन एरर। और परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा, डेल्टा x अपॉन ए मीन इंटू 100।
कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, एक सम लेते हैं जिसके ऊपर से आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बस लिखा है आपको हार्ड लग रहा है, बट सम करेंगे तो आपको देखना इजी लगेगा ये टॉपिक। तो एक सम ले लेते हैं जिसके अंदर ये सारा कुछ ढूंढना है। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज कोई यहाँ पे वैल्यू दिया है, यहाँ पर लिखा है 4.01। हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया, हमारे जो जो वैल्यूज़ आ रहे हैं, मीन्स हमारे जो जो मेजर्ड वैल्यू आ रहे हैं वो लिख रहा हूँ। तो हमारा A1 आया 4.01, A2 आया 4.32, फिर A3 आया 4.58 और A4 आया 4.44। तो हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया, हमारे उसमें 4 वैल्यूज़ आए हैं, A1, A2, A3 एंड A4। तो हमको इसमें फाइंड करना है, हमको क्या क्या फाइंड करना है इसके अंदर। एब्सोल्यूट एरर, सबसे पहले क्या करेंगे हम, मीन एरर फाइंड करेंगे, मीन एरर। फिर सेकंड हमको फाइंड करना है एब्सोल्यूट एरर। फिर थर्ड हमको फाइंड करना है मीन एब्सोल्यूट एरर। फोर्थ हमको फाइंड करना है रिलेटिव एरर। और फिफ्थ फाइंड करना है परसेंटेज एरर। तो एक ही सम में हम सारा टॉपिक्स ले लेते हैं, मीन एरर, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। सारा कुछ हम इसी क्वेश्चन में हम सॉल्व करने के ट्राई करते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा, मीन एरर। मैंने बताया था मीन एरर क्या होता है, सारे जो एरर्स दिए हैं उसका सम कर लो और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एरर्स। तो पहला हो जाएगा, पहला क्वेश्चन हो जाएगा मीन एरर का, हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 डिवाइड बाई 4 कर लेंगे। तो हमको ऐड कर लेंगे सबको, तो इसको सबको एडिशन कर लेते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4.01 प्लस 4.32 प्लस 4.58 प्लस 4.44। तो 8 प्लस 4 12, 13 14 15, 3 4 5 9 9 4 13, 4 16 17। तो हमारा जो मीन एरर आया वो हो जाए 17.35 डिवाइड बाई 4। तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 4 ज़ा 16, 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12। तो हमारा जो मीन एरर आ गया वो होगा 4.33। तो मीन एरर हमने निकाल लिया 4.33। सेकेंड टॉपिक हमारा हो जाएगा एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला क्या होता है, ए मीन माइनस ए। तो ए मीन हमारा आया ये हमारा हो गया ए मीन, इसको ऐसे लिख सकते हैं ए मीन। तो ए मीन हमारा ये हो गया और डिवाइड बाय ए। तो A1 के लिए हो जाएगा, तो एब्सोल्यूट एरर लिखते हैं यहाँ पर। तो एब्सोल्यूट एरर को कोई सिंबल दे देते हैं, सपोज हमने इसको सिंबल दे दिया एब्सोल्यूट एरर को R। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए मीन माइनस ए। तो 4.33 माइनस 4.01। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा 4.33 माइनस 4.01, तो हो जाएगा 0.32। सेकेंड हमारा ये हमारा हो गया A1 के लिए, या हो जाएगा R1, यहाँ लिख देते हैं R1 इज इक्वल टू 0.32। R2 हमारा क्या हो जाएगा 4.33 माइनस 4.32, तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.01। सेकेंड हमारा थर्ड हो जाएगा हमारा 4.33, इसका सब मॉड लेना है, पॉजिटिव आंसर ही आ रहे हैं, मीन्स अगर नेगेटिव भी आएगा तो भी हमको पॉजिटिव लिखना है यहाँ पर। तो R3 क्या हो जाएगा 4.33 माइनस 4.58। तो इसके अंदर जैसे आप देख सकते हैं कि ये छोटा है ये बड़ा है, तो नेगेटिव आंसर आएगा, तो हम इसको नेगेटिव आंसर आएगा, लेकिन हम इसको पॉजिटिव लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या 4.58 माइनस 4.33, तो 8 माइनस 3 हो जाएगा 5, 5 माइनस 3 2, 0.25। इसका आंसर आया 0.25, पॉजिटिव आंसर आया इसका भी। फोर्थ हमारा हो जाएगा R4 क्या हो जाएगा 4.33 माइनस 4.44, तो इसका आंसर हो जाएगा नेगेटिव आएगा, लेकिन हम पॉजिटिव लिखेंगे 0.11। तो हमारे एब्सोल्यूट एरर्स आ चुके हैं। हमारा एब्सोल्यूट एरर क्या आया, R1 ये आया, R2 ये आया, R3 और R4। तो हमारा तीसरा टॉपिक क्या हो जाएगा, तीसरा हमको फाइंड करना है मीन एब्सोल्यूट एरर। तो थर्ड यहाँ पे लिखते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। तो वो हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 डिवाइड बाई 4। तो क्या करते हैं यहाँ पर R1 प्लस R2
प्लस R3 प्लस R4 डिवाइड बाय 4। तो सबको ऐड कर लेते हैं। सिंबल तो मैंने कोई भी आप देख सकते हो, R1 R2 X1 X2। आपको मेथड करने का तरीका पता होना चाहिए। मीन एरर फाइंड करने के लिए सबको ऐड करके डिवाइड बाय 4 करना है। तो एब्सोल्यूट एरर फाइंड करने के लिए मीन एरर माइनस जो वैल्यू दिया है हमको, और लास्ट क्वेश्चन दिया है मीन एब्सोल्यूट एरर, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 डिवाइड बाई 4। तो ये 35 हो जाएगा, 35 36 एंड 46 56 66 67 68। तो ये हो जाएगा 0.68 डिवाइड बाई 4। तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा एंड 4 7 जा। तो मीन्स हमारा ये आंसर हो जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया 0.17। तो हमारा उसके बाद का क्वेश्चन है रिलेटिव एरर। तो फोर्थ हमारा क्वेश्चन हो जाएगा रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय मीन एरर। तो इसको ए मीन लिख देते हैं, मीन एरर को। तो मीन एब्सोल्यूट एरर हमारा क्या आया 0.17, और ए मीन हमारा क्या आया था, ए मीन यहाँ पर ए मीन लिखा है हमने, वो आया था हमारा 4.33। तो इसको डिवाइड कर लेना, जो तुम्हारा आंसर आएगा वो हो जाएगा रिलेटिव एरर। और परसेंटेज एरर तो सिंपल हैं, रिलेटिव एरर को मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, मीन्स 0.17 अपॉन 4.33 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसका जो आंसर तुम्हारा आएगा वो हो जाएगा परसेंटेज एरर। तो बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन था, आपने देख लिया कि किसको किस तरह से किया जाता है। तो इसी के ऊपर हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं और कुछ बेसिक रूल्स सीखते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है इसके टॉपिक्स के ऊपर। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा कि एरर्स में हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं, मींस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। तो एरर्स में कैसे किया जाता है, हमारा टॉपिक हो जाएगा एरर कैलकुलेशंस। एरर कैलकुलेशन से पहले हम एक बेसिक सी बात जान लेते हैं। एक टर्म होता है लीस्ट काउंट, एक टर्म होता है लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट क्या होता है, लीस्ट काउंट होता है कि इंस्ट्रूमेंट फॉर एग्जांपल कितना एक्यूरेटली मेजर कर सकता है। जैसे एक नॉर्मल स्केल लेते हैं, यहाँ पर ये नॉर्मल स्केल है, तो इसके अंदर ऐसे दिया जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। तो फॉर एग्जांपल किसी यहाँ पर एक समझ लो एक रॉड है, समझ लो एक रॉड का लेंथ यहाँ तक आया। तो इसको ये पार्ट हम तो थोड़ा जूम आउट करके देख लेते हैं। तो 1 तो हमारा ऐसा है, समझ लो ये है 1 1 2 3, इसको हमने थोड़ा जूम कर लिया, इसको 10x पर जूम कर लिया। तो देखो ये पार्ट है, तो यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5, और ये हो जाएगा हमारा 1.5। तो हमारा जो मेज़रमेंट आया है स्केल का वो यहाँ तक आया, समझ लो। तो ये स्केल क्या कहेगा, इसका जो मेजर्ड वैल्यू है स्केल कह देगा इसका मेजर्ड वैल्यू है 1 पॉइंट, सपोज हमारा वैल्यू यहाँ तक आया है, यहाँ तक। लेकिन ये स्केल जो है ये तो ये वैल्यू मेज़र कर सकता है 1.1 1.2 1.3 1.4। तो स्केल क्या कह देगा कि इसका आंसर जो आ जाएगा वो हो जाएगा 1.3। बट आप देख सकते हो कि इसका आंसर 1.3 से कुछ बड़ा है। तो स्केल इतना ही बता पाएगा कि जो इसका आंसर होता है या तो 1.3 होगा, या तो 1.3 से लेकर 1.4 के बीच में होगा। बोलेगा बिटवीन 1.3 एंड 1.4। तो स्केल तो इतना तो बता देगा कि आंसर 1.3 और ये है 1.3 और ये है 1.4। तो 1.3 और 1.4 के बीच में होगा, इतना तो ये स्केल बता देगा। बट कितना होगा वो ये स्केल नहीं बता पाएगा। तो ये स्केल की आ जाती है लिमिटेशन, बिकॉज ये स्केल इससे आगे मेज़र कर ही नहीं सकता। यहाँ पर कितना होगा 1.34 होगा, 4 5 6 होगा, या 1.3499 होगा, कितना होगा ये स्केल नहीं बता सकता। तो स्केल की हो जाती है लिमिटेशन, और लिमिटेशन को हम एक टर्म्स देते हैं। तो ये होता है स्केल का लीस्ट काउंट। स्केल का लीस्ट काउंट क्या है, इतना, बिकॉज स्केल बता दे रहा है कि इतने के रेंज में है कि 1.3 और 1.4 के रेंज में है। तो इसका जो मैक्सिमम जो स्केल नहीं बता पा रहा है कितने के रेंज में, 0.1 मीन्स 1.4 माइनस 1.3। तो स्केल का जो लीस्ट काउंट होगा वो होगा 0.1, बिकॉज हर 0.1 के गैप में वो बता सकता है। मीन्स अगर स्केल की लेंथ इतनी होती, सपोज यहाँ पे इतनी हो जाती, तो बोलता 1.4 और 1.5 के बीच में है। तो मैक्सिमम एरर कितना कर सकता है ये स्केल, मैक्सिमम एरर कर सकता है 0.1 का। तो जितना लीस्ट काउंट होता है वही होता है हमारा मैक्सिमम एरर।
मीन्स स्केल ज़्यादा से ज़्यादा कितना एरर कर देगा। फॉर एग्जांपल हमारा जो आंसर है 1.39 है, तो स्केल ने बता दिया कि हमारा जो आंसर है 1.3 है, ठीक है। तो स्केल ने ऐसा बता दिया कि हमारा आंसर है 1.3 बट आ रहा है 1.39, 1.4 से ज़रा सा कम है। तो इसको दोनों को माइनस करेंगे 1.39 1.3 तो आ जाएगा 0.09 मीन्स ये 0.1 से कम ही है। लेकिन जो मैक्सिमम एरर हो सकता है वो होता है 0.1। 0.1 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। आप बोलोगे 0.1 से ज़्यादा क्यों नहीं हो सकता, तो हम क्या बोलते हैं, अगर 0.1 से ज़्यादा बढ़ा देंगे तो नेक्स्ट वैल्यू दे देगा। मीन्स अभी हमारा वैल्यू कहाँ से आ रहा है, 1.3 और 1.4 के बीच में हमारा आंसर आ रहा था अभी तक। तो आप बोलोगे कि हम लोग 0.1 से बढ़ा देते हैं, तो हमने इसको 0.1 से बढ़ा देंगे अगर हम 0.1 से ज़्यादा में, तो वो तो नेक्स्ट ब्लॉक में चला जाएगा। तो स्केल फिर से बता देगा कि 1.4 और 1.5 के बीच में है। तो फिर से लेकिन उसका मैक्सिमम एरर कितना बता सकता है स्केल, 0.1 तक का। समझ रहे हो कि नहीं। अगर 0.1 से बढ़ा दिया तो वो 1.4 और 1.5 के बीच में आ जाएगा। तो स्केल क्या बोलेगा कि इसका जो आंसर होगा 1.4 और 1.5 के बीच में है, तो मीन्स 0.1 के गैप में ही वो बता सकता है एरर। तो स्केल जो होगा उसका मैक्सिमम एरर हो जाएगा 0.1, या उसका जो लीस्ट काउंट हो जाएगा वो भी हो जाएगा 0.1। तो मेरे कहने का मतलब ये था, तो लीस्ट काउंट जो होता है वो होता है मैक्सिमम एरर इन द मैक्सिमम एरर। लीस्ट काउंट इज़ द मैक्सिमम एरर। ये पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, बिकॉज इसी पॉइंट के ऊपर जे एडवांस में भी काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं। जैसे कि आपको दूसरे एग्जांपल समझाता हूँ। तो हमने जो इंस्ट्रूमेंट स्केल लिया, तो स्केल तो इतना अच्छा इंस्ट्रूमेंट है नहीं, तो हम यूज़ करते हैं वर्नियर कैलिपर। आपने नाम सुना होगा 10th स्टैंडर्ड में, वर्नियर कैलिपर। इसको क्यों यूज़ करते हैं, बिकॉज स्केल की लिमिटेशन होती है 0.1 तक की, इसके लीस्ट काउंट होता है 0.1, लेकिन वर्नियर की जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 0.01। मीन्स ये दो वैल्यू तक एक्यूरेट मेजरमेंट दे सकता है। सपोज़ हमारा ये वर्नियर कैलिपर मेजरमेंट कर रहा है, सपोज़ ऐसा कुछ ले लेते हैं, तो स्केल का उसने मेजरमेंट किया, तो जो वैल्यू देता है वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स मीन्स डेसिमल पॉइंट के बाद 2 नंबर्स तक देता है। जैसे कि ये बोल देगा हमारा आंसर यहाँ पे क्या आया था, 3.4 आया था, ये बोल देगा हमारा आंसर 3.47 आ जाएगा। मीन्स वो 2 एक्यूरेट वैल्यू तक हमारा आंसर दे सकता है वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा 0.01, और उसका मैक्सिमम एरर भी हो जाएगा 0.01, बिकॉज इससे ज़्यादा करेंगे तो नेक्स्ट ब्लॉक में चला जाएगा। आपको मैंने समझाया था, इसलिए मैक्सिमम एरर भी होता है 0.01 और लिस्ट काउंट भी होता है 0.01। तो इतने का हमारा जो क्या बोलते हैं रिजल्ट है वो क्या निकलता है कि लीस्ट काउंट इक्वल टू मैक्सिमम एरर। इसका डेफिनेशन ये नहीं होता लीस्ट काउंट का डेफिनेशन तो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बट लीस्ट काउंट जो होता है वही होता है मैक्सिमम एरर इन द इंस्ट्रूमेंट, मतलब इससे ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट एरर कर ही नहीं सकता, वो होगा मैक्सिमम एरर। और हम एरर का जब फॉर्मूला लिखते हैं, मीन्स एरर जब लिखते हैं हम लोग किसी में, तो हम मैक्सिमम एरर लिखते हैं कि मैक्सिमम एरर कितना कर सकता है इंस्ट्रूमेंट। तो सपोज हम एग्जांपल लेते हैं हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के रूल देख लेते हैं एरर में। उससे पहले देख लेते हैं कि एरर्स को लिखा कैसे जाता है। फॉर एग्जांपल किसी इंस्ट्रूमेंट का मेजर्ड वैल्यू है 0.34 है और उस समझ लो 3.4 है, और उसके अंदर जो एरर आया वो आया 0.1 का। 0.1 का मीन्स वो मैक्सिमम एरर आया उसके अंदर 0.1 का। तो हम इसको लिखेंगे कैसे इंस्ट्रूमेंट को, R इज इक्वल टू मीन्स जो भी है एरर इज इक्वल टू ई लिख दो या एक्स डेल्टा एक्स लिख दो। तो डेल्टा आर क्या हो जाएगा, एरर को लिखेंगे डेल्टा आर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 3.4 प्लस और माइनस 0.1। तो ये एरर को लिखने का तरीका होता है कि डेल्टा आर इज इक्वल टू 3.04 प्लस और माइनस 0.1। जैसे मैंने समझाया कि वो इंस्ट्रूमेंट क्या करेगा, मैक्सिमम एरर दे सकता है 0.1 का, तो हमारा आंसर क्या आ सकता है, या तो 3.5 आ जाएगा या तो 3.3 आएगा। ये हो सकता है, ये है मैक्सिमम एरर, मीन्स या तो 3.5 आ जाए या तो 3.3 आ जाए। उससे छोटा कुछ लेंगे तो 0.1 से कम ही आएगा, लेकिन मैक्सिमम एरर क्या है 0.1। तो अगर इस तरह से हम लिख रहे हैं तो 0.1 जो होगा वो मैक्सिमम एरर होगा इंस्ट्रूमेंट का, या लीस्ट काउंट भी बोल सकते हो आप इंस्ट्रूमेंट का। तो हम लिखते हैं एडिशन का सब्ट्रैक्शन का रूल। सपोज यहाँ 2 वैल्यू दी है, R1 इज इक्वल टू दिया है 3 प्लस और माइनस 0.2 और R2 दिया है हमको 4
0.2 प्लस और माइनस 0.1। तो हमने R1 मेजरमेंट लिया, उसके अंदर हमारा वैल्यू आया 3 और उसका एरर आया 0.2। सेकेंड टाइम हमने लिया R2, उसका आंसर आया 4.2, हमारा एरर आया 0.1 का। तो ये होगा हमारा मैक्सिमम एरर, जैसे मैंने बता दिया आपको। तो उसको एडिशन कैसे करेंगे, R एडिशन कैसे करेंगे, R का तो आंसर हो जाएगा, जो वैल्यूज हैं उसको डायरेक्ट ऐड कर लेंगे, 3 प्लस 4.2 हो जाएगा 7.2, बिकॉज एडिशन बोला है। R1 प्लस R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 हो जाएगा 3 प्लस 4.2 तो हो जाएगा 7.2। ये तो हो गया। पर एरर को कैसे ऐड करेंगे, तो डेल्टा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। एरर जो होता है हमेशा एडिशन में होता है, बिकॉज एरर हमेशा बढ़ते हैं। सपोज आप खाना बना रहे हो कोई भी, तो यहाँ पर आपने लिया है एक सामग्री, यहाँ पर लिया आपने दूसरा सामग्री, तो इसके अंदर आपने कुछ नमक ज़्यादा कर दिया और इसके अंदर भी नमक ज़्यादा कर दिया, तो आप अगर दोनों खाने को मिक्स कर दोगे तो नमक और ज़्यादा हो जाएगा ना। ऐसा थोड़ी है कि इसके अंदर ज़्यादा है या इसके अंदर नमक ज़्यादा है तो दोनों को ऐड करेंगे तो नमक कम हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं। तो इसलिए जो एरर होता है, अगर इसमें एरर है और इसमें एरर है, दोनों एरर को ऐड करेंगे तो एरर तो और बढ़ जाएगा, बिकॉज ये भी ख़राब काम कर रहा है, ये भी ख़राब काम कर रहा है, दोनों एरर दे रहे हैं, तो हमारा टोटल एरर और बढ़ जाएगा। तो 0.2 प्लस 0.1 तो आंसर आ जाएगा 0.3। एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, एरर जो होता है हमेशा ऐड होता है, बिकॉज एरर जो सब्ट्रैक्ट तो कर नहीं सकते उसको और मल्टीप्लाई भी नहीं करना होता है। एरर हमेशा इसमें जितना एरर होगा इसमें एरर होगा, दोनों को ऐड करेंगे। एरर का बेसिक रूल है कि एरर को ऐड करना है, याद रख लो इसको, चाहे कोई भी कंडीशन हो एरर को हमेशा ऐड करना है। तो सब्ट्रैक्शन में भी यही केस होगा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। जैसे कि इसको सब्ट्रैक्शन लिखेंगे तो लिखेंगे R इज इक्वल टू R1 माइनस R2 लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस या 4.2 माइनस 3 हो जाएगा 1.2 हो जाएगा, मॉड लेना होता है इसका भी। तो यहाँ पर डेल्टा R इज इक्वल टू डेल्टा R1 माइनस डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2, तो इसके अंदर भाई ये होगा हमारा डेल्टा R1 इज इक्वल टू डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2, तो हो जाएगा 0.2 प्लस 0.1 हो जाएगा 0.3। हमने भले यहाँ सब्ट्रैक्ट किया, हमने भले यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया, लेकिन यहाँ पर जो एरर होगा वो तो ऐड ही होगा। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का बेसिक रूल जान लिया आपने कि एरर हमेशा एडिशन में रहेगा और ये जो होगा भले इसको ऐड सब्ट्रैक्ट हम कर सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का रूल भी देख लेते हैं हम। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के लिए भी रूल देख लेते हैं हमारा। फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, तो इसका एक बेसिक सा रूल होता है और उसको प्रूव होता है डिफ्रेंशिएशन से। लेकिन अभी तक आप डिफ्रेंशिएशन सीखे नहीं होगे, इसलिए इसका जो आंसर आता है वो हम लिखते हैं। आंसर से हमको काम है, इसका जो फॉर्मूला करने का डेरिवेशन होता है उससे हमको कोई काम नहीं रहता। तो हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पर एक बार, फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। तो सपोज हमको क्वेश्चन दिया है R इज इक्वल टू एक्स वाई, तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, तो इसको लिखने का तरीका ऐसा होता है कि ऊपर लिखना है एरर डेल्टा R, नीचे लिखना है R, ऊपर लिखना है एरर, नीचे लिखना है उसका वैल्यू मीन्स ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू, इज इक्वल टू यहाँ पर x है तो लिखेंगे डेल्टा x बाई एक्स प्लस डेल्टा y बाई वाई। इसको हम रिलेटिव एरर भी कहते हैं। हम हमेशा मल्टीप्लिकेशन को रिलेटिव एरर्स के टर्म में लिखते हैं। ये हो जाएगा रिलेटिव एरर और हो जाएगा फ्रैक्शनल एरर। तो रिलेटिव एरर को कैसे लिखेंगे हम, डेल्टा R बाई आर इज इक्वल टू डेल्टा x अपॉन एक्स प्लस डेल्टा y अपॉन वाई। इसको ऐसे लिखना है भले मल्टीप्लिकेशन में, लेकिन प्लस के फॉर्म में लिखना है। ऊपर जो वैल्यू है डेल्टा x एंड डेल्टा y, ये जो है ये एरर है और एब्सोल्यूट एरर है, और x कॉमा वाई आर ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू। तो डेल्टा x और y क्या है, x और y क्या है हमको पता चल गया, और इसको लिखते कैसे हैं उसको भी पता चल गया। एक बार दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि ये हो जाएगा r इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई। इसके अंदर ध्यान देना, इसके अंदर ऊपर का स्क्वायर का टर्म है और एरर जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इसका रूल क्या कहता है कि ये 2 है इसको आगे ले आओ, मीन्स ऐसा लिखना है इसको डेल्टा r अपॉन आर, ये तो लेफ्ट हैंड साइड तो ऐसा ही, राइट हैंड साइड ऊपर का जो पावर है इसको अपने सामने ले आओ, मल्टीप्लिकेशन में ले आओ, मीन्स 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा x बाई एक्स प्लस यहाँ तो समझ लो 1 ही पावर है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे डेल्टा y बाई
वाई, यहाँ पर भी समझ लो 1 1 पावर था, 1 हमने आगे लाया, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं होता इसलिए लिखा नहीं था उसको। तो डेल्टा आर बाई आर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस डेल्टा वाई बाई वाई। तो सपोज दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपको थोड़ा दिखाते हैं, आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई जेड रेस टू -1/2। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, इसको लिखने का तरीका देख लो, डेल्टा आर बाई आर लिखेंगे इज इक्वल टू, जो पावर है इसको आगे ले आओ, लेकिन याद रखना है कि हमेशा जो पावर होगा वो पॉजिटिव में लिखना है, आगे नेगेटिव नहीं लिखना है। यहाँ पे नेगेटिव पावर है तो उसको आगे नेगेटिव में नहीं लाना है, उसको पॉजिटिव में लाना है। यही भूल करते हैं बच्चे और इसी में उनका मार्क्स कट हो जाता है। तो याद रखना है हमेशा जो पावर होगा उसको पॉजिटिव में ही आगे लाना है। तो इसको क्या लिखेंगे हम, 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस वाई की पावर 1 है तो हो जाएगा डेल्टा वाई बाई वाई, और z की पावर है 1/2, -1/2 है लेकिन लिखेंगे उसको 1/2, तो हो जाएगा 1/2 डेल्टा z बाई जेड। तो इसी तरह से हमको रिलेटिव एरर लिखा जाता है। और इसी के अंदर हमको पूछना है अगर परसेंटेज एरर, तो क्या करोगे परसेंटेज एरर, तो एक बार ऊपर लिख देते हैं इसको, सेम क्वेश्चन को परसेंटेज एरर में सॉल्व करते हैं यहाँ पर। जैसे भाई सेम क्वेश्चन दिया है, उसके अंदर हमको बोला है कि परसेंटेज एरर ढूंढो। तो r इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई जेड रेस टू -1/2, यही क्वेश्चन दिया था। तो सबसे पहले लिख लेना है रिलेटिव एरर, इसका हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा एक्स बाई एक्स, इसको लिखने के लिए प्रैक्टिस कर लो, प्लस डेल्टा वाई बाई वाई और प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ डेल्टा जेड बाई जेड। ओके, लेकिन हमको परसेंटेज एरर पूछा तो इसी में हमको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, डेल्टा आर बाई आर इंटू 100, तो ये हो जाएगा हमारा परसेंटेज एरर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100 प्लस डेल्टा वाई बाई वाई इंटू 100 प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ डेल्टा जेड बाई जेड इंटू 100। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, 2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन एक्स, परसेंटेज एरर इन एक्स प्लस 1 टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन वाई और 1/2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन जेड। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन देता हूँ, आप खुद से ट्राई करो कि इसको कैसे लिखोगे आप, r इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे लिखा है अंडर रूट ऑफ z और यहाँ पे लिखा है 1/2। तो इसको करने का भी सिंपल सा तरीका होता है, आप इसको एक बार पॉज करके ट्राई मार लो, फिर हम करते हैं। तो इसको लिखेंगे कैसे हम, डेल्टा आर बाई आर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ डेल्टा वाई बाई वाई। इस z को हम ऊपर ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई रेस टू 1/2 जेड रेस टू -1/2, ऐसा हो जाएगा। तो z को भी लिखेंगे हम प्लस 1/2, याद रखना प्लस 1/2 डेल्टा जेड बाई जेड। तो इसी तरह से लिखा जाता है। परसेंटेज एरर पूछा तो उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। तो इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डायरेक्ट जेईई मेन में आए क्वेश्चन, बिकॉज सेम कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ईजी है जेईई मेन में, लेकिन इसके ऊपर भर भर के क्वेश्चन आए हैं। तो उसमें से कुछ क्वेश्चन देख के आपको करके दिखा देते हैं एक बार। तो हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं जो जेईई मेन 2021 में आए थे। तो ये 2 क्वेश्चंस जेईई मेन 2021 में आए थे एरर के ऊपर, तो इसको सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन दिया है रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू वी अपॉन आई वेयर V इज इक्वल टू 50 प्लस और -2 वोल्ट, I इज इक्वल टू 20 प्लस 0.2 एम्पियर होगा यहाँ पर, एम्पियर। तो बोला है कि द परसेंटेज एरर इन R इज x, फाइंड वैल्यू टू नियरेस्ट इंटीजर, ऐसे क्वेश्चन पूछा है। तो परसेंटेज एरर हमको फाइंड करना है। तो R इज इक्वल टू वी अपॉन आई दिया है, तो इसका परसेंटेज एरर कैसे लिखेंगे हम, डेल्टा R अपॉन R इंटू 100 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, V अपॉन आई है तो हम पहले लिखेंगे डेल्टा V अपॉन V इंटू 100 प्लस डेल्टा I अपॉन आई इंटू 100। ये हमारा लिखने का तरीका हो जाएगा, बिकॉज R इज इक्वल टू V अपॉन आई दिया है हमको। उसके बाद देखते हैं, ये हमको ढूंढना है बिकॉज यही है परसेंटेज एरर, ये है परसेंटेज एरर, तो ये पूरा ढूंढना है हमको। तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा, पहले डेल्टा वी एरर इन V, एरर इन डेल्टा V दिया है यहाँ पर, क्या दिया है 0.2 दिया है, और V क्या हो जाएगा हमारा, V हो जाएगा हमारा 50। डेल्टा I क्या दिया है हमको
डेल्टा आई दिया है हमको 0.2 और आई क्या हो जाएगा हमारा, आई दिया है हमको 20। ओके, सारी वैल्यूज़ हमारे पास हैं, हम आंसर निकाल सकते हैं डायरेक्ट। तो क्या लिखा है यहाँ पे, डेल्टा वी हो जाएगा 2/v हो जाएगा 50 इंटू 100 प्लस डेल्टा आई है 0.2/20 इंटू 100। तो सॉल्व करेंगे, ये 52 से 100 हो जाएगा, यहाँ पे 4 प्लस यहाँ पे आंसर आएगा क्या, यहाँ पे 25 से 100 हो जाएगा 0.2, 5 हो जाएगा 1, तो हमारा आंसर आ गया 5। तो क्वेश्चन में सिंपल से बोला है फाइंड वैल्यू टू नियरेस्ट इंटीजर। तो नियरेस्ट इंटीजर हमारा हो गया 5 हमारा आंसर आ गया, तो होगा हमारा आंसर हो गया 5। ओके, तो सिंपल सा क्वेश्चन था जिसका आंसर है 5। अगर 5.1 आया होता तो हम 5 लिख देते, बिकॉज पूछा है नियरेस्ट इंटीजर तक, पर हमारा आंसर आ गया इंटीजर में, तो हमने इसको लिख दिया आंसर 5। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। द रेडियस ऑफ स्पीयर इज मेजर्ड टू बी, रेडियस दिया है स्पीयर का इतना सेंटीमीटर दिया है। सपोज परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम इज एक्स। तो क्वेश्चन में हमको बोला है कि परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, तो हमको पता है वॉल्यूम ऑफ स्पीयर का फॉर्मूला होता है, आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 और पाई ये सब तो कांस्टेंट होते हैं, तो वॉल्यूम किस पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो हम क्या लिखेंगे इसको, डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू आर क्यूब है, तो हमने सिखाया था आपको क्या लिखना है इसको, 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर बाई आर। हमको क्या करना है, परसेंटेज एरर ढूंढना है वॉल्यूम इस, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेते हैं यहाँ पर। ये जो v है वो वॉल्यूम है और r है वो रेडियस है। तो 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर क्या है हमारा, डेल्टा आर है हमारा, डेल्टा आर हमको दिया है यहाँ पर, ये है हमारा डेल्टा आर। डेल्टा आर क्या है हमारा 0.85 सेंटीमीटर और आर दिया है हमको 7.50 सेंटीमीटर। तो डेल्टा आर हमारा हो जाएगा 0.85 सेंटीमीटर और आर हमारा हो जाएगा 7.50 सेंटीमीटर इंटू 100। तो इसको आप कैलकुलेशन कर लेना, जो तुम्हारा आंसर आ जाएगा वही हो जाएगा परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम। तो परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम बोला है, तो हमने डायरेक्ट वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज़ कर लिया, देख लिया कि वॉल्यूम और रेडियस में क्या रिलेशन है, आर क्यूब पर डिपेंड करता है। तो हमने इसको ऐसा लिख लिया, परसेंटेज एरर डेल्टा v/v इंटू 100 इज इक्वल टू 3 टाइम्स, ये पावर आगे आ गया, 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर बाई आर इंटू 100। तो 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर था 0.85, आर था 7.50 इंटू 100। इसको कैलकुलेट करना है, जो तुम्हारा आंसर आ जाएगा वही हो जाएगा। इसका आंसर मैं तुमको बता देता हूँ कि इसका आंसर हो जाएगा 34%। ओके, तो ये थे 2 जेईई मेंस में आए क्वेश्चन। इसके क्वेश्चन ऐसे ही सिंपल से होते हैं, जो मैंने आप मल्टीप्लिकेशन में दिखाया था आपको पावर्स आगे करने वाले, तो वैसे भी काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं जेईई मेन में, लेकिन वो काफ़ी इजी हो जाते हैं। लेकिन ये 2 क्वेश्चन थे थोड़े कॉन्सेप्चुअल थे, इसलिए मैंने इसको करा दिया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि वर्नियर कैलिपर क्या होता है, स्क्रू गेज क्या होते हैं, उसके अंदर लीस्ट काउंट पिच क्या होता है, तो ये सब को देखेंगे हम, और उसके ऊपर जेईई मेंस और जेईई एडवांस में आए हुए क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो दूसरे को शेयर करें, जिससे कि उनको भी ये हेल्पफुल कंटेंट मिल सके। तब तक के लिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।